गुड मॉर्निंग छात्रों। तो हमारा विशेषण का जो टॉपिक है वो जारी है। आज हम विशेषण के दूसरे प्रकार के बारे में बताएंगे। कल आपका गुणवाचक विशेषण की जो अवस्थाएं थी उनको क्लियर कर दिया था। आज हम विशेषण का दूसरा जो प्रकार है वो है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। याद रखना, संख्यावाचक विशेषण उदाहरण में उसी में मिलेगा जिनको हम गिन सकते हैं, गिना जाए वो संख्यावाचक मानेंगे। ध्यान रखना। तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, जिन विकारी शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध प्रकट होता है उसे उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, एक, दो, कुछ, बहुत, आगे। ये आपके क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ध्यान रखें, संख्यावाचक जो विशेषण है उसके कितने प्रकार माने गए हैं? दो, निश्चित और अनिश्चित। तो इसके कितने प्रकार हैं? इधर लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दो प्रकार होते हैं। एक एक करके इनको बताते हैं। हाँ, तो इसके दो प्रकार होते हैं। उन दोनों प्रकारों को हम एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखना, इसकी परिभाषा होगी जिन विकारी शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम संज्ञा व सर्वनाम की
निश्चित संख्या का बोध प्रकट होता है, बोध प्रकट होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हड़ताल में 10 लोग शामिल हुए। तो देखिए, हमें पता होना चाहिए कि संख्या व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होना चाहिए। संख्या शब्द तो हमको मिल गया क्या? 10, ठीक है ना? 10 शब्द मिला है, लेकिन हमें संज्ञा या सर्वनाम संबंधी शब्द भी देखना है। तो यहाँ पर कौन सा है? लोग शब्द है, जो कि आपका क्या है? संज्ञा है। तो ध्यान रखें, संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ये इसकी निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, ठीक है? तो यानी जिनको हम गिन सकते हैं वहां पर आपका होता है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। अब इनके बारे में भी हमें पता होते हैं। तो देखिए 3 प्रकार कौन कौन से आपके? पहला है आपका क्रमवाचक। इसमें क्रमवाचक में तुमको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, इस तरह से अनंत तक आपके जो भी हैं वो सब क्या है? आपके क्रमवाचक है। इसी तरीका का क्रम होना चाहिए। इसके बाद में इसका दूसरा जो प्रकार है वो है आपका गणनावाचक। गणनावाचक में जिनको हम गिनती होती है जो आपकी, जैसे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार की जो लास्ट तक आपकी गिनतियां जहां तक आप गिन सकते हैं अनंत तक, वो आपको किसमें आती? गणनावाचक में। तीसरा है वो है आपका समुदायवाचक विशेषण। समुदाय यानी समूह, तुम जानते हो कितने का बनता है? कम से कम 2 का बनता है। तो शुरुआत कहां से होगी? जैसे हमारे समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, पांचों है, इस प्रकार जहां तक आप अनंत तक, ये भी क्या आपके समुदायवाचक में। समुदायवाचक का मतलब ये मत समझना कि समुदायवाचक आपकी जातिवाचक संख्या का एक भेद भी है, मगर वो गिनती की बात नहीं है, यहाँ पर गिनती की बात है, ठीक है ना? इसमें यही अंतर होता है। वो समूह शब्द का बोध कराते हैं, यहाँ पर क्या जो संख्या में समूह का बोध होगा, ठीक है? निश्चित संख्यावाचक जिन शब्दों से किसी संख्या की निश्चितता का बोध होता है वहां पर आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है? जिनको हम गिन सकें संख्यावाचक विशेषण है, और जिन्हें गिना नहीं जाता केवल तोला जाता है वो आपका विशेषण का तीसरा प्रकार है। वो है कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है? तो ये आपके हो गए संख्यावाचक विशेषण, और कल हम कराएंगे आपको कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।